जा रहे हैं तो उनका तो पूरा का पूरा जो भी उनकी राजनीति है परिवार तक सिमट गई है। अब शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं है। अरे भैया गर्मी का माहौल है, इसके चलते वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन आगे के लिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। चारों तरफ एनडीए की लहर है, प्रधानमंत्री जी के प्रति आकर्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में काम करके बताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और इसमें बिहार में 40 सीट है। अब 40 सीट में से कुछ न कुछ ऐसी सीटें जरूर है जो काफी हाईलाइट है, लोगों के बीच हॉट सीट बनी हुई है। अब देखिए, पिछले चरण जो दूसरा चरण का चुनाव था उसमें पूर्णिया लोकसभा सीट काफी हाईलाइट था, हॉट सीट बना हुआ था पप्पू यादव की वजह से, जहां पर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। अब इस बार काराकाट लोकसभा सीट भी काफी हॉट सीट बना हुआ है। अब इसकी वजह भी है। अब इसकी वजह यह है कि जब से यहां पर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान कर दिया है, तब से काराकाट सबकी निगाहों पे आ गया है। आपको बता दें कि पवन सिंह 9 मई को अपना नामांकन करेंगे काराकाट लोकसभा सीट से। अब यहां पर एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी है, महागठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह है, तो वही ओवैसी की पार्टी की तरफ से प्रियंका चौधरी है और निर्दलीय पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अब इन सब के बीच एक युद्ध सा है जो कि चुनावी मैदान का है। यहाँ पर किसी को कोई बाहरी कह रहा है तो कोई किसी को कह रहा है कि वो लोकल है, वहां की जो जनता है उनके साथ है। अब इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा जब पत्रकारों के बीच पहुंचते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं, पहले आप ये वीडियो देखें। चारों तरफ एनडीए की लहर है, प्रधानमंत्री जी के प्रति आकर्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में काम करके बताया है, जनता की सेवा की है, तो सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी की ओर मुखातिब हैं, इसलिए एनडीए का पूरे तौर पे सभी जगह चकाचक है। रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन में जा रहे हैं तो उनका तो पूरा का पूरा जो भी उनकी राजनीति है परिवार तक सिमट गई है। अब शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, और आज तक नहीं दिखा तो आगे कहाँ दिखेगा। पवन सिंह कितनी बड़ी चुनौती होंगे काराकाट में आपके? वोटिंग परसेंटेज बहुत कम आ रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? अरे भैया गर्मी का माहौल है, इसके चलते वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन आगे के लिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। गर्मी एक दिन सह लीजिए, 5 साल राहत मिलेगी। एक दिन गर्मी से अगर आप पीछे हो जाइएगा तो 5 साल में परेशानी। संविधान खत्म करने की बात। आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी की लहर है, पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एनडीए की लहर है, बिहार में भी लहर एनडीए की है और मोदी जी हर तरफ छाए हुए हैं। आपको बता दें कि वो उनका ये कहना है कि 40 सीट पर आप जितने भी प्रत्याशी हैं हर नेता के, उनका कर्तव्य है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते नजर आए कि 40 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी हर जगह आगे हैं, उनकी हवा तेज है। एनडीए की जो हवा है वो काफी तेज है, उसकी रुख अलग है, जनता के बीच वो अपनी जगह बनाए हुए हैं। पिछली बार भी जनता उन्हें 40 में से 39 सीट दी थी और इस बार भी उन्हें 40 में 40 सीट दिलाएगी और इस बार बिहार काफी उन्नति करेगा, क्योंकि ये केंद्र में जो सरकार है वो यहाँ पर इस बिहार को आगे ले जाएगा, उन्नति कराएगा। तो ऐसे ही हो तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।